और जो भी मेरे चैनल पे प्लीज़ नवे हैं वो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नवे आए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ बाय बाय। और वीडियो प्लीज़ पूरी ज़रूर देखना और मुझे बताना अगर आप आगे जानना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो मेरी शादी की लाइफ रही है वो बहुत अटपटी खटपटी सी रही है, और मैं बड़े एडवांस नेचर की रही हूँ और वो थोड़े शाई पर्सन थे। तो स्टार्टिंग से जो हमारी लाइफ रही है वो बहुत आप समझ सकते हो कि मेरे पास 20-21 साल हो गए हैं उनकी और मेरी। बहुत कम ऐसी पिक्स होंगी जो इकट्ठी होंगी, या किसी शादी में, या कहीं घूमने जाना है या फिरने जाना है। जैसे घूमने फिरने जाते हैं, पिक्स करते हैं कपल्स, मौज मस्ती करते हैं, वो चीज़ नहीं है मेरी पूरी इस 20-21 साल की लाइफ में। ये नहीं है कि किसी चीज़ की कमी थी, वो बहुत शाई पर्सन थे और उनको ये पसंद नहीं था। तो मेरा भी दिल बुझा बुझा रहता था कि जैसे मैं सबको देखती थी, भाई ये कितना एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा लगता होगा जब मियाँ बीवी हस्बैंड्स वाइफ इकट्ठे रहते हैं। तो वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को शाई महसूस करते थे। मैं उनको बोलती थी कि मेरी कौन सी लव मैरिज हुई है या मैं कहीं भाग के आई हूँ, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, बस ये कह देते थे कि नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, सब पसंद नहीं है। तो मेरा भी ना दिल बुझा बुझा सा रहता था, और बस सारे दिन अगर दिन हुआ तो दिन में 4 बारी लड़ना ही लड़ना है। ये नहीं है कि बस यही है कि ये जो हमारी लाइफ चली है बहुत धक्का मार लाइफ थी, कि बस इसी वजह से उनका नेचर कुछ अलग था, मेरा अलग था। मैं यही चाहती थी कि हम कहीं जाएं और अच्छा अपना कोई टाइम स्पेंड करें। उनको वो चीज़ पसंद नहीं थी। मुझे बोल देते थे जैसे तू मम्मी के साथ चली जा, मतलब इन द सेंस मेरी सास के साथ चली जा या किसी के साथ चली जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अजीब लगती थी। तो जब अंदर से दिल खुश नहीं होता ना तो कुछ करने का दिल भी नहीं करता है। यही रीजन था कि मतलब शादी के दूसरे दिन ही ऐसे उनका बिहेव था जैसे पता नहीं क्या। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे शादी से पहले देखा नहीं या मैं उनको पसंद नहीं थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारी एंगेजमेंट को भी 1.5 साल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी जो लाइफ जर्नी है वो बहुत अटपटी सी रही है, बहुत मुश्किल रही है हमारी लाइफ। बहुत मतलब जो बोलते हैं ना भाई निभाया, वो निभाने वाली मेरी लाइफ रही है। बहुत निभाना पड़ा मुझे अपनी इस मैरिज की लाइफ को, बहुत कुछ कम समझना पड़ा, तब जाकर ये कुछ मेरा टाइम 20-21 साल शादी को रहे। नहीं तो हमारे में तलाक तक की नौबत भी कई बारी आई है और कई बारी मैं लड़के भी गई हूँ इसी वजह से कि ये मुझे समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता। मैंने घर वालों को भी काफ़ी बार बात करी तो मेरे मायके वाले यही कहते थे कोई बात नहीं, संभल जाएगा, सुधर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं मायके जाती थी तो मुझे लेने नहीं आते थे, आते भी थे और बोल देते थे ये अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं इसको भेजा। लेकिन ना एक हैप्पी लाइफ नहीं रही मेरी शादी की जो है। मतलब जो अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए ना शादी में, वो हमारी शादी मेरी शादी की लाइफ में नहीं रहे। जो एक हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में होने चाहिए वो मोमेंट्स नहीं थे हमारे में। तो मैं कई बार रोती भी थी लेकिन बताना क्या, क्योंकि मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जैसे भी हैं वहीं रहना है, लड़के घर नहीं आना है, इस रिश्ते को निभाओ और एक ना एक दिन अच्छा टाइम आएगा, एक ना एक दिन अच्छा टाइम आएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना समझती नहीं हूँ कि मैं वाईटी पे बताऊं। तो बस मैं यही कहती हूँ, एक यही वजह रही है कि मेरी एक लाइफ हैप्पी लाइफ नहीं रही है और बहुत
बहुत दिक्कत आई है, मतलब मेरी जो मैरिज लाइफ में बहुत दिक्कत आई है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश किया और एंड तक उनको, मतलब जब बीमार थे हर जगह लेके भी घूमे हैं, मतलब जितनी मेरे से हो सका मैंने उतनी उनकी सेवा भी करी है और सब कुछ, मतलब बचाने के बहुत एफर्ट्स डाले हमने। लेकिन कहते हैं ना, हस्बैंड तो जैसा हो सिर पे होना चाहिए, और उनकी आज कमी महसूस होती है, ऐसा नहीं होती। कई बारी रात को भी उठ जाते हैं तो याद आती है और रोते हैं। लेकिन मेरी एक अच्छी मैरिज लाइफ नहीं रही, मतलब एक मेरी अच्छी लाइफ जो होनी चाहिए ना, खुशी वाली, वो नहीं रही। मतलब अटपटी सी रही है और बड़ी कंफ्यूजन सी रही है हम दोनों के बीच में। बस यही कि हम दोनों का माहौल बहुत, जब मैं शादी आई थी बहुत चेंज था। वो बड़े शाई से पर्सन थे, बहुत उनको भी समझने में टाइम लगा और मुझे भी लगा। और जब एक दूसरे को समझे तो भगवान ने मौका ही नहीं दिया साथ रहने का। इस चीज़ का गिला तो मुझे रहेगा। और अगर आप मेरी जानना चाहते हो मेरी लाइफ में क्या क्या रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मतलब मैं भरती हूँ, सिंदूर भरती हूँ, जैसे करवा चौथ आता था तो मैं फुल तैयार होती थी, भरती थी, और कभी याद आ जाता था तो लगा लेती थी। ऐसे नहीं है कि भरना, बस यार आप समझ सकते हो। तो इसी के साथ बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पे नवा है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ बाय बाय।